हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित विषय की बोर्ड एग्जाम की तैयारी की बात करेंगे। गणित के ब्लूप्रिंट के आधार पर आज हम देखेंगे कि किस तरह से आप तैयारी करके एग्जाम में अच्छे अंक ला सकते हो। इसके साथ ही यदि कोई बच्चा कमजोर है गणित में, वह बहुत कमजोर है, गणित उसे कठिन लगती है, तो भी वह किस तरह से तैयारी करे कि 10वीं बोर्ड एग्जाम में आसानी से पास हो जाए। अब कुछ ही समय बचा है एग्जाम का, तो इस थोड़े से समय में भी आप किस तरह से तैयारी करके अच्छे अंक ला सकते हो, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कक्षा 10वीं गणित। तो सबसे पहले हम इसका ब्लूप्रिंट देखेंगे जो कि इस वर्ष 2022-23 का है। और यहाँ आप समझ लो ये पूर्णांक 75 अंक हैं, 25 नंबर के आपके प्रोजेक्ट वर्क और अर्ध वार्षिक और त्रैमासिक के आधार पर नंबर मिलेंगे। यदि आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, इसका एक वीडियो अलग से बना के अच्छी तरह से हम इसको समझ लेंगे। तो सबसे पहले गणित का जो अध्याय 1 है वह है वास्तविक संख्याएं। इस अध्याय पे कुल 6 अंक आवंटित है, मतलब 6 नंबर के प्रश्न इस अध्याय में से आने वाले हैं, जिसमें एक एक नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे और 2-2 नंबर वाले 2 प्रश्न रहेंगे। इस अध्याय से 3, 4 और 5 नंबर का कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। इसके बाद जो अगला अध्याय बहुपद, इस अध्याय में कुल 5 अंक आवंटित थे, जिसमें 1 नंबर का एक ही प्रश्न यहाँ से आएगा और 2 नंबर के 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाने हैं। इसके बाद जो अगला अध्याय 3 है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें कुल 7 अंक आवंटित है और 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 2 नंबर का एक प्रश्न यहाँ से आएगा। इसके साथ ही 4 नंबर का भी एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। तो यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, 7 नंबर का है। इसके साथ ही यदि आपको गणित के सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल की प्लेलिस्ट पर बहुत ही सरल तरीके से, जिससे कि आप आसानी से समझ जाओगे। अब हम अध्याय 4 को देखेंगे और उसके बाद हम कमजोर बच्चों के बारे में भी बात करेंगे कि वो किस तरह से अपनी तैयारी करे, या फिर कोई भी बच्चा किस तरह से तैयारी करके गणित में अच्छे अंक ला सकता है। तो अध्याय 4 जो है द्विघात समीकरण, इस पे कुल 5 अंक आवंटित थे, जिसमें एक एक नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद अगला अध्याय 5 है समांतर श्रेणियां, इसमें कुल 5 अंक आवंटित थे, एक एक नंबर के यहाँ से 3 प्रश्न आने वाले हैं और 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। इसके बाद अगला अध्याय है 6 त्रिभुज, त्रिभुज में से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक एक नंबर के 3 प्रश्न होंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। इसके बाद अगला अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति, इसमें से भी कुल 5 अंक के प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के 3 प्रश्न होंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। इसके बाद अगला अध्याय 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं, एक एक नंबर के 3 प्रश्न और 2 नंबर का एक प्रश्न। इसके बाद अगला अध्याय 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक एक नंबर के 2 प्रश्न और 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसके बाद ब्लूप्रिंट के बाद हम यह भी देखेंगे कि आपके गणित में से कौन कौन सा कोर्स इस वर्ष नहीं आएगा। इसके बाद अगला अध्याय 10 है वृत्त, वृत्त में से भी कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के 2 प्रश्न और 3 नंबर का एक प्रश्न। इसके बाद अगला अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें से भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें एक एक नंबर के 2 प्रश्न होंगे और 3 नंबर का एक प्रश्न होगा। अगला अध्याय 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें से कुल 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक एक नंबर के 2 प्रश्न और 4 नंबर का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। इसके बाद अगला अध्याय 14 है सांख्यिकी, जिसमें से कुल 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, एक नंबर का एक प्रश्न और 4 नंबर का एक प्रश्न। अगला जो अध्याय है 15 प्रायिकता, इसमें से कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के 2 प्रश्न और 2-2 नंबर के 2 प्रश्न। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले यह देख लेंगे कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, या कमजोर बच्चे भी किस तरह से पास हो सकते हैं। तो यहाँ देखो एक एक नंबर के कुल 30 जो प्रश्न आएंगे 30 नंबर के होंगे, एक एक नंबर के जो प्रश्न होंगे वो कुल 30 नंबर के होंगे। तो इन एक एक नंबर के प्रश्नों की तैयारी आप आसानी से कर सकते हो। जैसे जो अध्याय हैं, जैसे यहाँ समांतर श्रेणियाँ, यहाँ एक एक नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, द्विघात समीकरण से भी 3 प्रश्न आएंगे, त्रिभुज से भी 3 प्रश्न आएंगे,
निर्देशांक ज्यामिति से भी 3 प्रश्न आएंगे और त्रिकोणमिति का परिचय से भी 3 प्रश्न आएंगे। तो ये 5 अध्याय और 15 नंबर आप यहाँ से आसानी से ला सकते हो। ठीक है, इन अध्याय के सारे एक एक नंबर के प्रश्नों की तैयारी चैनल पर जल्दी ही होने वाली है। ठीक है, एक एक नंबर के प्रश्नों की यदि हम तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो हम 30 में से लगभग 20 प्रश्न तो आसानी से आप लोग तैयार कर लोगे और आसानी से 20 अंक तो ले ही आओगे। और यदि 20 नंबर ले आओगे और इसके बाद जो हम महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे 2-2 नंबर वाले, और यहाँ से हम 4 नंबर के प्रश्न भी करने वाले हैं, तो यदि प्रश्नों की आप तैयारी अच्छे से कर लोगे तो एग्जाम में बहुत अच्छे अंक से आप उत्तीर्ण हो जाओगे और कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। तो आपको चैनल पर बने रहकर उसकी तैयारी करनी है जिससे कि आप अच्छे से अंक ला सको। अब हम देख लेते हैं कि गणित में से कौन सा विषय का पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है, किस किस इकाई में से। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ जो कम किया गया अध्याय है, कम किए गए जो पाठ्यक्रम है, अध्याय 1 वास्तविक संख्या में से 1.2 और 1.5 ये हटा दिया गया है, ये कम कर दिया गया है। अध्याय 2 में से 2.4 आपको नहीं करना है। अध्याय 3 में से 3.4.3 वाला जो भाग है वज्र गुणन विधि, यह एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। अध्याय 7 जो है इसमें 7.4 त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह आपको तैयार नहीं करना है। अध्याय 11 रचनाएं, तो पूरा ही अध्याय खत्म कर दिया गया है, इस वर्ष यह नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद अध्याय 13 में 13.4 और 13.5 यह नहीं पूछे जाएंगे और अध्याय 14 में 14.5 वाला भाग नहीं पूछा जाएगा। ये भाग आपको नहीं करने और इसकी तैयारी हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे इस वर्ष। और इसके बाद हम एक एक नंबर के प्रश्नों की तैयारी शुरू कर रहे हैं गणित में और इसके बाद 2-2 नंबर के प्रश्नों की भी तैयारी करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।